स्प्लिट एसी में जब भी वाटर ड्रॉपिंग होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से, अगर वाटर ड्रॉपिंग हो रहा है सिर्फ एक जगह से होता है तो उसमें ड्रेन ब्लॉक होता है। तो इस तरह से जब वाटर ड्रॉपिंग होता है तो समझ लीजिए होता क्या है कि उसमें रेफ्रिजरेंट कम होता है, इस तरह से वाटर ड्रॉपिंग होता है। लेकिन अगर ड्रेन ब्लॉक होता है तो सिर्फ एक ही तरफ से वाटर ड्रॉपिंग होता है। उसके बाद अगर रेफ्रिजरेंट कम है यानी कि गैस कम है, उसके वजह से वाटर ड्रॉपिंग हो रहा है, तो आइस आता है कूलिंग कॉइल के ऊपर। तो इसी टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया था। उसी वीडियो में एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया है कि क्या हम जब भी रेफ्रिजरेंट अगर उसमें कम हो जाता है, हाफ हो जाता है रेफ्रिजरेंट, तो उसकी वजह से वाटर ड्रॉपिंग होता है, बर्फ़ जमता है और कूलिंग सही से नहीं होता है। तो क्या रेफ्रिजरेंट जब भी चार्ज होगा उसमें, तो क्या रेफ्रिजरेंट उसमें जो है वे वेस्ट कर दिया जाएगा या फिर वैक्यूम करते समय वो निकल जाएगा? तो देखिए, अगर हाफ है रेफ्रिजरेंट, कम है रेफ्रिजरेंट, तो उसके ऊपर टॉप अप किया जाएगा, ना कि उसे वैक्यूम किया जाएगा और न ही उसका रेफ्रिजरेंट बाहर निकाला जाएगा। उसी के ऊपर से गेज लगा करके टॉप अप कर दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको रेफ्रिजरेंट को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसे वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। शायद ये कन्फ्यूजन आपके अंदर था, शायद ये दूर हो गया होगा कन्फ्यूजन। बस ये छोटा सा होता है उसमें, और कुछ नहीं होता है कि रेफ्रिजरेंट अगर हाफ हो गया है, कम हो गया है, तो वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें रेफ्रिजरेंट टॉप अप कर दिया जाता है उसी के ऊपर से। अब देखिए यहाँ पर ना ये सब कन्फ्यूजन यूज़र के अंदर होता है, यूज़र नहीं समझ पाते हैं। तो कोई बात नहीं, इसलिए तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। बेझिझक आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। चाहे मुझे व्हाट्सएप पर पूछें या फिर आप मुझे मैसेंजर पर पूछें, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर या फिर इंस्टाग्राम पर, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। कहीं भी आप मुझे करेंगे, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, जैसे कि अगर आपका एसी नहीं चल रहा है या फिर कम ठंडा कर रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, या फिर कंप्रेसर अगर रुक रुक के चल रहा है, थोड़ी देर चलता है थोड़ी देर बंद हो जाता है। इस पर भी कई वीडियो में बना चुका हूँ कि कंप्रेसर ओवर हीट होता है, बंद हो जाता है, 3 मिनट चलता है, 4 मिनट चलता है, 5 मिनट चलता है। कई वीडियो में बना चुका हूँ इस टॉपिक पर। जाइए सर्च करिए चैनल में, जा करके नीचे स्क्रॉल डाउन करके हमारे वीडियो को देखिए। थंबनेल में ही आपको देख करके पता चल जाएगा, कोई भी फेक थंबनेल नहीं है हमारे चैनल पर। जितने भी वीडियो हैं, जिस टॉपिक पर वीडियो है उसी टॉपिक का हमने थंबनेल लगाया हुआ है। थंबनेल देख करके आप पहचान जाएंगे इसके अंदर कौन सा वीडियो है, कौन सी जानकारी है। मैं फेक थंबनेल एक भी नहीं लगाया हूँ, इसलिए बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। जितने भी वीडियो, जैसे गैस चार्जिंग हो गया, वैक्यूम कंप्लीट गैस चार्जिंग, कंप्रेसर चेंज करना हुआ जा कर के आप देखिए, या फिर गैस चार्जिंग करना हुआ आप जा कर के देखिए। R22, R410, R32, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, उसका प्रेशर कितना होता है, स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है, उसका बैक प्रेशर कितना होता है, डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है, कंप्लीट वीडियो में बना रखा हूँ। और उस सारे रेफ्रिजरेंट को चार्ज करना, कैसे रेफ्रिजरेंट को चार्ज कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, नए टेक्नीशियन को डरा देते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, डर के आगे जीत है। ये मैं हमेशा बताता हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एयर कंडीशनर हो, इन्वर्टर हो, स्प्लिट और नॉन इन्वर्टर हो, विंडो हो, कोई भी एयर कंडीशनर हो, बेझिझक आप उसमें गैस चार्ज करना चाहते हैं, गैस चार्ज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कंप्रेसर फट जाएगा, कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा ब्लास्ट कुछ भी नहीं होगा। बस थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। कंप्रेसर ब्लास्ट नहीं होता है, कहने वाले कह रहे हैं, कहने दीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको रॉन्ग नहीं करना है कुछ भी, यानी कि न्यूट्रल फेस आपको कहीं भी शार्ट नहीं करना है। ये तो होगी करंट की बात, जो कि हम करंट देते हैं एयर कंडीशनर में। न्यूट्रल और फेस आपको शार्ट नहीं करना है कभी भी। अगर शार्ट भी कर देते हैं तो सिटी में, अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं, सिटी में अगर आप काम करते हैं, तो अगर न्यूट्रल फेस शार्ट भी कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। MCB फट से नीचे गिर जाएगा और कोई भी बात नहीं है उसमें, क्योंकि एयर कंडीशनर जिसके घर में लगा होता है ना, सबसे पहले MCB लगाई जाती है सेफ्टी के लिए। अगर आप न्यूट्रल फेस 60 भी कर देते हैं
गलती से, जानबूझकर तो कोई नहीं करेगा न्यूट्रल फेस शॉट, लेकिन अगर गलती से हो भी गई तो एमसीबी फट से नीचे गिर जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डर कहाँ रहे हैं? गैस चार्ज करना या फिर ब्रेजिंग करना, कैपिलरी चेंज करना, कंप्रेसर चेंज करना, या फिर गैस चार्ज करना, या फिर वायरिंग करना, वायरिंग में अगर फॉल्ट है कैपेसिटर चेंज करना, कहाँ पे डर रहे हैं आप? डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आप पूछना चाहते हैं बेझिझक आप मुझसे पूछिए, मैं उसका रिप्लाई, उसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, डर के काम नहीं करना है। अगर मानिए कि कंप्रेसर आपका बार बार ओवरहीट होकर के ट्रिप हो रहा है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या फिर 5 मिनट, एम्पियर बढ़ रहा है, तो कैपेसिटर को चेक करिए। कैपेसिटर अगर ख़राब है तो उसको नया लगाइए कैपेसिटर। चेक करने का क्या, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मानिए कि आपका कंप्रेसर 3 मिनट 4 मिनट चल के ट्रिप हो रहा है हीट होकर के, डायरेक्ट आप नया कैपेसिटर वहाँ पर लगा कर देखिए, खड़ा होकर के देखिए वहाँ पर क्या तब भी वही प्रॉब्लम है। अगर वही प्रॉब्लम है तो फिर कैपेसिटर तो पहले वाला सही था। अब आगे आप देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चल रहा हो। फ़ैन मोटर अगर नहीं चल रहा होगा तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होता है। अगर फ़ैन मोटर भी सही है तो सीधा आपको गैस चेक करना है। गैस कम होता है तो भी कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होता है। लो प्रेशर स्विच लगा होता है उसमें, जिससे क्या होता है कि 40 से नीचे प्रेशर आता है तो कंप्रेसर थोड़ी देर के बाद ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है, सप्लाई कट कर देता है उसका। और जब बंद होता है तो उसका ना स्टैंडिंग प्रेशर फिर ऊपर चला जाता है, 80, 90, 100, 110 PSI के ऊपर चला जाता है। तो फिर क्या करता है, थोड़ी देर के बाद जब वो स्विच क्या होता है, जब ओपन हो जाता है तो स्विच वापस से जुड़ जाता है, क्योंकि प्रेशर उसका ऊपर जा चुका है, 40 से ऊपर जा चुका है। जो ही 40 के ऊपर जाएगा तो उसका पॉइंट फिर से जुड़ जाएगा। तो फिर थोड़ी देर के बाद कंप्रेसर स्टार्ट होता है। फिर थोड़ी देर के बाद लो प्रेशर स्विच क्या करेगा, कट कर देगा, तो गैस कम रहेगा तो भी कंप्रेसर ट्रिप होता है ओवरहीट होकर के। अगर ये सब सही है, गैस भी सही है और कैपेसिटर भी सही है, तो आपको कैपिलरी एक लगी होती है। कैपिलरी में ब्लॉकेज हो जाता है, चोक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से भी कंप्रेसर बार बार ओवरहीट होकर के ट्रिप होता है। सब कुछ कैपेसिटर, फैन मोटर और कैपेसिटर आप चेक करने के बाद अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो सीधा आपको कैपिलरी देखना है। कैपिलरी की वजह से कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप होता है। अब कैपिलरी जब आप निकाल रहे हों, वहाँ पे गैस आप चाहे स्टोर कर लें अपने सिलेंडर में या तो रिलीज कर दें बाहर ही, तो आप जब निकाल देंगे ना कैपिलरी, तो पाइप जब आप खोल लेते हैं तब खाली कंप्रेसर आप चला करके देखिए कि कितना एम्पियर ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खाली कंप्रेसर भी एम्पियर बढ़ बढ़ के फिर ट्रिप हो रहा है। नहीं, खाली कंप्रेसर ट्रिप होता है, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम के बाद ट्रिप होता है खाली कंप्रेसर। थोड़ा टाइम चलता है, ऐसा नहीं कि 2 मिनट 4 मिनट चल के ट्रिप हो गया, चलेगा कंप्रेसर, लेकिन ज़्यादा टाइम के बाद वो हीट होकर के फिर उसके बाद बंद होता है कंप्रेसर। खाली कंप्रेसर गर्म होता है, ये ध्यान रखिए। रेफ्रिजरेंट के साथ साइकिल जब चलता है तो कंप्रेसर, रेफ्रिजरेंट क्या करता है, कंप्रेसर को ठंडा करता रहता है, इसलिए कंप्रेसर लॉन्ग टाइम तक चलता है। और खाली कंप्रेसर हीटअप होकर के बंद हो जाता है थोड़ी देर में। थोड़ी देर क्या मतलब लंबा, उतने टाइम में आपको कंफर्म हो जाएगा कि कंप्रेसर हमारा ख़राब है या फिर सही है। अगर कंप्रेसर फिर भी खाली कंप्रेसर ओवरहीट होकर के जल्दी से एम्पियर बढ़ करके उसके बाद हीट होकर के ट्रिप हो गया तो समझ लीजिए कंप्रेसर ख़राब होता है, ऐसा उसकी बेंडिंग में प्रॉब्लम होती है। तो ये छोटा सा आंसर था आपके, कुछ और मैं आपको ज्वाइंट कर दिया क्योंकि ये टेक्नीशियन के लिए भी काम में आएगा जो मैं बता दिया साथ में। तो आई होप कि ये छोटा सा क्लिप, छोटा सा वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।